हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चैप्टर का नाम जैसा कि क्लियर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, वो हमें ज़्यादातर हमें हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए होता है। और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ आप ध्यान रखो कि जो भी ये एंगल्स बनते हैं, है ना, इस एंगल्स को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मेन रीज़न क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन बोलने का इसका, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, मान लीजिए ए बी कोई टावर है और हम उसको नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो हमारी आंखें तो यहाँ रहेंगी। ये मान लीजिए हमारी हाइट है, ठीक है, लेकिन आंखें तो यहाँ पे है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं। तो ये जो साइट दिख रहा है आपको, ये ए सी, ये बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ओके, ये होती है लाइन ऑफ साइट। और नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं और हमारे पास ये जो एक, इसको जो ग्राउंड वाली लाइन है, इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल लेवल। ओके, हॉरिजेंटल लेवल। तो जब हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में कोई एंगल बनता है और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है ना, हॉरिजेंटल लेवल। ठीक है, दिस इज आवर हॉरिजेंटल लेवल, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। ओके, एंड ये हमारा जो होगा ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई भी चीज़ को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, या किसी टावर पे हैं या किसी बिल्डिंग में और नीचे ग्राउंड की तरफ देखेंगे, तो ये जो एंगल क्रिएट होता है ये बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, यहाँ से इस एंगल से क्रिएट करेंगे तो ये बोला जाता है आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मतलब सिंपल सा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। हम इन्हीं के बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक सर्किल आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर रोप से, है ना, बंधा हुआ है ना, और वर्टिकल स्ट्रेच एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, टॉप से बंधा हुआ है ग्राउंड की तरफ। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये पोल जो है ए बी, इसका हाइट निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, है ना, रोप से और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, तो हमें ये टावर या पोल का हाइट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इस फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं या आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं इसको। सो ये आपका पोल हो गया, क्लियर, एंड दिस इज़ द ग्राउंड, और ये रोप हो गई आपके 20 मीटर्स। ओके, लेबलिंग कर देते हैं इसको ए बी एंड सी। यहाँ से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा 90, और ये रोप जो है ये है 20 मीटर की। ओके, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि, है ना, फिगर से अपन क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, है ना, ओके, फ्रॉम द फिगर, है ना, फिगर से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ए बी इज़ द पोल, है ना, ए बी जो है वो पोल है, ए बी इज़ द पोल। ओके, तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। जैसा कि पहले भी कह चुके हैं अपन कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज़ करते हैं अपन। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, अब अपन को क्या निकालना है, टावर निकालना है, और रिलेशन हाइपोटेनियस है, बेस का तो यहाँ पे कुछ रोल नहीं है, तो ये यहाँ पे ले लेंगे साइन। ओके, तो साइन एंगल कितने का है, 30 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30, साइन कीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है ये ए सी।
ओके, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है अपन को। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ओके, एंड ए बी का वैल्यू कितना होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा ए बी क्योंकि ये हमको निकालना है। और ए सी का वैल्यू कितना है आपके पास 20। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 20/2। तो ये 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 10 मीटर। तो जो आपका हाइट ऑफ द पोल है वो आ गया आपका 10 मीटर। ओके, हाइट ऑफ द पोल, क्लियर, ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ओके, विच इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1। Now we will do the second question. Second question is a tree break due to storm and the broken part bent to the top of the tree touches the ground. मतलब एक ट्री है, ठीक है, जो कि कहीं से ब्रेक हो जाता है, ठीक है, कहीं से ब्रेक हो गया है और ब्रेक होने के बाद इसका जो है वो लैंडिंग हो चुका है यहाँ ग्राउंड पे, ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, और ग्राउंड से जिसका एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। क्लियर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, मतलब फुट ऑफ द ट्री ये हो गया और द टॉप उसका ट्री का यहाँ से ब्रोक होने के बाद जो टच कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। ओके, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमको ये ओरिजिनल हाइट निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लेबलिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी एंड दिस इज, या डी ले लो या ए डैश ले लो। ओके, एंड दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में राइट एंगल ट्राइंगल का हमें यूज़ करना है। क्लियर, सो नाउ देखते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले इस पर अपन लिख लेते हैं कुछ। तो लेट ए सी, है ना, लेट ए सी वॉज द ओरिजिनल ट्री। ओके, ए सी जो है वो एक ओरिजिनल ट्री है। क्लियर, तो लेट ए सी वॉज द ओरिजिनल ट्री। ओके, एंड ड्यू टू स्ट्रोम इट वॉज ब्रोकन इन टू 2 पार्ट, तो द ब्रोकन पार्ट इज ए डैश बी एंड ब्रोकन पार्ट, ओके, ब्रोकन पार्ट इसको लिख लेते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा ए डैश बी। ओके, इट इज ए डैश बी और बी ए डैश एक ही बात है ना, इज मेकिंग, है ना, 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। ओके, इज मेकिंग 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल अपन ले सकते हैं ए डैश बी सी। ओके, सो इन ट्राइंगल, ओके, ए डैश सी बी या ए डैश बी सी कुछ भी ले सकते हैं अपन, कुछ दिक्कत नहीं है उससे। ओके, सो दिस विल बिकम इन ट्राइंगल ए डैश सी बी। ओके, 10 30 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 30 जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो यहाँ पे हम पहले परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, वो होता है बी सी, और बेस क्या है हमारे पास, वो है ए डैश सी। तो ये हो जाएगा ए डैश सी विच इज़ इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। ओके, नाउ अब बी सी का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालना है। तो बी सी एज इट इज़ रहेगा। ए डैश सी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 8 हो जाएगा। और 10 30 का आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू होती 1/√3। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी यहाँ से हमें मिल जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 8/√3 मीटर। ओके, सो दिस इज 8/√3 मीटर। नाउ अगेन, ओके, इसी में अगर हम cos 30 लगाते हैं, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इसका और हाइपोटेनियस का रिलेशन लेते हैं अगर अपन cos 30। ओके, तो क्योंकि ये हाइपोटेनियस भी हमें नहीं मालूम है, इसको निकालेंगे तब तो हम ये ट्री का हाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको लगाते हैं cos 30। ओके, इन अगेन इट विल बिकम cos 30 विच इज इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए डैश बी। ओके, तो जब आपने cos 30 लगाया तो ए डैश सी का वैल्यू कितना है 8, और ए डैश बी का वैल्यू आपके पास है नहीं, वो आपको निकालना है जो ब्रोकन ट्री का पार्ट है। एंड cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके,
तो ए डैश बी क्या हो जाएगा आपके पास, अब देखो ये हो जाएगा आपके पास 16, है ना, 8 2 ज़ा 16, 16 अपॉन रूट 3, ओके, मीटर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ए डैश बी है रूट 3, तो रूट 3 यहाँ आ जाएगा, रूट 3 को नीचे ले जाएंगे तो 16 अपॉन रूट 3। नाउ हाइट ऑफ द ट्री निकालना है अपन को, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, है ना, हाइट ऑफ द ट्री ये होगा बी सी, ये वाला पार्ट, और ए डैश बी, ये दोनों पार्ट जो है वो ट्री के पार्ट हैं। ट्री यहाँ तक था, यहाँ से टूट के गिर गया, ए पॉइंट पे लैंड कर गया और 30 डिग्री का एंगल बनाया उसने, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ए डैश बी प्लस बी सी। तो ए डैश बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो ए डैश बी कितना है हमारे पास, ये है 16 अपॉन रूट 3, प्लस बी सी कितना था हमारे पास 8 अपॉन रूट 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 16 प्लस 8 ये हो जाएगा 24, और रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 24 रूट 3, है ना, मीटर आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, है ना। कभी भी याद रखना इस पूरे चैप्टर में डिनोमिनेटर में रूट का आंसर नहीं होगा, या तो आप रूट 3 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1.72 और इसको सॉल्व करिए, बेटर है कि रैशनलाइज कर दें। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 रूट 3 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, ओके। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, वो मिल जाएगा आपको, है ना, 8 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो जो ट्री का पूरा हाइट है ओरिजिनल वो है 8 रूट 3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, सो दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, है ना। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाह रहा है पार्क में, है ना, फॉर प्लेइंग ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनेगी वो बनेगी हाइट 1.5 मीटर की, है ना। मतलब उनकी स्लाइड की जो हाइट होगी, अपन साथ में फिगर भी बना लेते हैं, तो उनके स्लाइड की जो हाइट होगी वो होगी 1.5 मीटर, ओके। और एंड इस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो और वो जो इंक्लाइंड होगी मतलब नीचे जब जाएगी तो वो एंगल 30 डिग्री का बनाएगी ग्राउंड से, ओके, 30 डिग्री, क्लियर, to the ground. Whereas for the elder children, she want to have a step slide at the height of 3 मीटर, और जो elder children है उनके लिए जो स्लाइड्स बनेगा वो बनेगा 3 मीटर का, ठीक है, ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। एंड द लैंडिंग विच इज ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब ये स्लाइड और ये स्लाइड का लेंथ कितना होगा अलग अलग निकालना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, इनको लेबलिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी सी, ओके। इसी तरह से सेकंड वाले की भी अपन लेबलिंग कर देते हैं पी क्यू एंड आर, क्लियर। तो अब सबसे पहले अपन यहाँ पे इसको पहले फॉर यंगर चिल्ड्रन निकाल लेते हैं, छोटे बच्चों के लिए, है ना, फिर एल्डर चिल्ड्रन के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं अपन कि ए सी एंड पी आर द स्लाइड्स ऑफ फॉर यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रन, है ना। तो ए सी एंड पी आर द स्लाइड, ओके, आर द स्लाइड्स फॉर यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रन, ओके। ए सी और पी आर जो है वो स्लाइड्स है यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, जहाँ पे बी पे 90 डिग्री एंगल है ना, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है, है ना। अपन को यहाँ पे रिलेशनशिप रखना है किसके बीच में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है sin 30 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे ए सी, ओके। तो सीधा सा है वैल्यू पुट कर देंगे, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे ए बी का वैल्यू आपको गिवन है 1.5
एंड ए सी का वैल्यू आपको भी गिवन है। ए सी का वैल्यू कितना है वो जो हमें निकालना है, स्लाइड है ये ए सी हमारी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 मीटर। बस ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरह से आप सेकंड स्लाइड के लिए जब जाएंगे तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे भी साइन 60 लगाना पड़ेगा अपन को, ठीक है, क्योंकि जो स्लाइड्स है वो 60 डिग्री एंगल पे आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 का वैल्यू आपको मालूम होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप देख सकते हैं, √3/2 लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। √3/2 3 अपॉन पी आर, पी आर इज़ द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही हमारा स्लाइड है, हमें निकालना है। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, है ना। तो ये पी आर का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 6 और √3 नीचे चला जाएगा तो √3। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन रैशनलाइज कर देंगे, √3/√3। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 √3, √3 इंटू √3, 3 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी हाइट हो जाएगी 2√3 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। Now we will see the fourth question. The question is the angle of elevation of the top of the tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower. Okay, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि कितने का बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर से ग्राउंड की ओर 30 मीटर का है, ठीक है, ग्राउंड से 30 मीटर का डिस्टेंस है, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये बनाते हैं इसको। तो ये अपना टावर है, ओके, एंड दिस इज़ द स्लाइड, है ना, और ये अपना जो टचिंग हो रहा है स्लाइड का या टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये 30 मीटर का डिस्टेंस हो गया, क्लियर, सी ए एंड बी। ओके, तो इसको अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो ए बी है, हाइट ऑफ द टावर, ये आपको निकालनी है, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर निकालना है ट्राइंगल का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि हाँ, इसको अपन सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए बी द टावर, है ना, बताना तो पड़ेगा टावर क्या है, तो लेट ए बी, है ना, बी द टावर, ओके, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी, है ना, इज 30 डिग्री। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, 30 डिग्री का है, क्लियर। सो नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, दिस विल बिकम ए बी अपॉन बी सी, है ना। अपन को रिलेशन निकालना परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, जो कि tan होता है, तो tan 30 डिग्री, क्लियर। सो ए बी का वैल्यू कितना है आपके पास, ए बी तो एज इट इज़ रहेगा, है ना, और बी सी का वैल्यू आपके पास कितना है, 30, और tan 30 के वैल्यू होता है 1/√3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का वैल्यू आएगा आपके पास 30√3। फिर वही बात कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे √3/√3 से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 30√3/3, तो 3 1 ज़ा 3, 10 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।